हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेज़ के बारे में। आप सभी को पता है अदानी के सारे ही शेयर्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली आई है और उसकी रैली का कारण भी आप सभी को पता ही होगा। सारी जगह सोशल मीडिया पर इसके बारे में बात हो रही है और इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी सेबी ने बोल दिया है कि आई थिंक आउट ऑफ 24 जो भी केसेस थे उसमें 22 केसेस में अभी और कोई उनको वक्त की ज़रूरत नहीं है और ऑलमोस्ट ऑन द फैग एंड ऑफ इट्स ओवरऑल जर्नी जो भी सेबी को इन्वेस्टिगेट करना था वो इन्वेस्टिगेट ऑलरेडी कर चुके, तो और ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे क्लैरिटी आती जाएगी वैसे वैसे ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी होती जाएंगी अदानी ग्रुप के लिए। तो वही एक न्यूज़ थी जिसकी वजह से आज बहुत ही तेज़ी थी सारे ही स्टॉक्स में अदानी ग्रुप के। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से अदानी एंटरप्राइजेज़ का शेयर भी भागा और अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस और सारे ही अदानी रिलेटेड स्टॉक्स सारे ही काफ़ी तेज़ भागे हैं। इससे पहले कि हम चार्ट्स पर इसमें डिटेल में चर्चा करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सो दैट इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हम बात करते हैं हर वीडियो में। और वो लेवल्स आपको बहुत ज़रूरी है जानने, जो या तो आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, या कुछ भी स्विंग ट्रेडर हैं या कैसे भी ट्रेडर हैं, तो आपको लेवल्स का ज़रूर ध्यान रखना है। और इसी वजह से मैं आप सभी को बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर मैं आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे लेवल्स बताता हूँ। तो क्विकली बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेज़ के बारे में। अदानी एंटरप्राइजेज़ एक डिस्क्लेमर आप ध्यान रखिएगा, ये मेरे भी पोर्टफोलियो में है, तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये मेरा बायस्ड अप्रोच हो और आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। अदानी पोर्ट्स ही मेरे पोर्टफोलियो में है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर अदानी पोर्ट्स के बारे में भी अगर हम कभी चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा इस बात के भी। अदानी एंटरप्राइजेज़ में आज बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम बार बनी है। वॉल्यूम बार के साथ साथ डेली के चार्ट के का अगर ध्यान देखते हैं, आरएसआई नंबर पहुंच गया 65, तो 60 के ऊपर आरएसआई नंबर पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको पहले भी एक बार या दो बार बताया था 2400 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है और आज देखिए उसके ऊपर चला गया है। तो 2390 जो है ये लेवल मैंने पहले भी लाइन खींची थी और यहीं पर आप देखेंगे तो काफ़ी बार इसने सपोर्ट भी लिया था। और अगर वो टूटा था तो मैंने बोला था निकल जाना चाहिए, और ये देखिए अगर आप 2400 के आसपास देखेंगे तो कितना ज़बरदस्त सपोर्ट था जो इसने इस एक कैंडल से ही ब्रेक कर दिया था। तो जब भी इस तरह का सपोर्ट टूटे एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। अभी देखिए फिर से ये ब्रेकआउट आया है, तो अभी फिर से एंट्री का मौका मिल रहा है। आज के सत्र में क्या हुआ है, आज अगर देखेंगे तो 2423 पे जो ये क्लोज हुआ है, 2410 इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अभी भी बहुत तेज़ी नहीं आई है। 2410 का जो ये लेवल था जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो आज ने 3 लेवल तोड़े हैं। इसने अपना 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं। अब इसमें 2400 का एक लेवल रखिएगा, 2390 2400 रुपये के आसपास का एक लेवल रखिएगा जो कि इसमें सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर नहीं करता है, फिर से नीचे आ जाता है, तो बिल्कुल इसमें पोजीशन से निकल सकते हैं, क्योंकि ये एक ध्यान रखने वाली है। द ओनली गुड थिंग इज़ लाइक अभी इसने एक ब्रेक अवे गैप बना दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी स्टॉक में, और ये अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हैं तो अभी 2300 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हैं और अभी आपने पोजीशन ली है तो 2400 रुपये का एक 2390 2400 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। इसमें अगर हम वीकली के चार्ट पर बात करते हैं तो वीकली के चार्ट में भी आप देखेंगे तो आज दो लेवल्स को क्रॉस किया है और सपोर्ट कहाँ लिया है, इसने सपोर्ट लिया है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि है 2275 रुपये। तो इस पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हुआ और फिर इसने क्रॉस किए सारे ही लेवल्स और अभी भी 2407 रुपये जो है इसका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अभी जो मूविंग एवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 2400 रुपये के आसपास, 2410 रुपये के आसपास डेली के चार्ट पर भी सपोर्ट है, वीकली के चार्ट पर भी सपोर्ट है। और अब जो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है इसमें, वो नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट 2550 तक। उसके बाद हम आगे की बात भी करेंगे, बट मंथली के चार्ट पर भी एक बार देख लेते हैं। मंथली के चार्ट पर भी देखेंगे तो इसमें मंथली के चार्ट पर 2330 रुपये जो है इसका 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 2330 का एक लेवल और हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, और वहाँ पर आरएसआई का नंबर आता है 2353 सॉरी। तो ये तीनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट है। मंथली के चार्ट पर अगर आप नेक्स्ट टारगेट भी खोजने जाते हैं तो नेक्स्ट टारगेट बड़ा ज़बरदस्त है, और वो ज़बरदस्त टारगेट जो है वो आता है 3000 रुपये तक, 2970-80 तक जा सकता है ये। बट डेली के चार्ट पर हम बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर ही लेवल्स का और टारगेट्स का पता चलता है, और आप बहुत लंबे इन्वेस्टर नहीं है तो आपको ये पता चलेगा 2530 इसका पहला पड़ाव है। 2530 के बाद इसका दूसरा पड़ाव आएगा 2560, और 2560 के बाद इसमें 2600 रुपये तक की जर्नी देखने को मिल सकती है।
इसमें अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिएगा विद स्टॉप लॉस, क्योंकि अब इसमें अच्छी खबर आने का तांता लग सकता है और बिल्कुल इसमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास भी कोई स्टॉक हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में बात की थी हमने, वो भी वीडियो ऑन डिमांड थी। तो अगर आपकी भी कोई डिमांड है, कुछ कहीं पे स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।